प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के कुल 1310 रिक्त पदों के लिए हुए चुनाव की मतगणना के साथ तस्वीर साफ होने लगी है। 5 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाकर बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस 2 सीटें जीतने में सफल रही है। कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा में बीजेपी की सरिता मिश्रा ने जीत दर्ज की। वहीं जांजगीर चांपा की बमनीडीह और सूरजपुर की शिवानंदनपुर नगर पंचायत में भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। 5 अध्यक्ष पदों में बीजेपी 3, कांग्रेस 2। सहसपुर लोहारा बीजेपी, बमनीडीह बीजेपी, शिवानंदनपुर बीजेपी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी नवगठित नगर पंचायतों में अपनी ताकत दिखाई। राजनांदगांव की घुमका नगर पंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने जीत दर्ज की, जबकि बालोद जिले की पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस उम्मीदवार यानेश कुमार अध्यक्ष चुने गए। जगदलपुर और बिलासपुर नगर निगम के उपचुनाव में भी कांग्रेस को सफलता मिली है, जबकि जशपुर के 2 वार्डों में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम रखा। घुमका कांग्रेस, पलारी कांग्रेस, जगदलपुर वार्ड नंबर 1 कांग्रेस, बिलासपुर वार्ड नंबर 29 कांग्रेस, जशपुर के वार्ड नंबर 2 बीजेपी। हालांकि सीटों की संख्या सीमित है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से इन नतीजों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए ये परिणाम सरकार के 1.5 साल के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपनी वापसी की शुरुआत बताने की तैयारी में है। थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं कि पैसा काम आया है कि मुद्दे काम आए हैं, वो पता चल जाएगा। थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं कि पैसा काम आया है कि मुद्दे काम आए हैं, वो पता चल जाएगा। अब देखिए, कांग्रेस जीतती तो बोलते कि सरकार की नाकामी है, कांग्रेस पर भरोसा है, और हम जीत रहे हैं तब उनको पैसे की जीत दिख रही है। तो चुनाव ही नहीं लड़ना था। अगर उनको लगता था कि पैसा या पावर से जीत होती है, तो हर जगह केवल दूसरे को दोष देना। हर चुनाव में पीटते हैं, जब रिजल्ट से पहले बोलते हैं सरकार बनाएंगे, जब हार जाते हैं तो बोलते हैं ईवीएम गड़बड़ है, तो चुनाव आयोग गड़बड़ है, तो सरकार गड़बड़ है, तो पैसे से वोट हो गया, तो पावर से हो गया। ये इस टाइप की भाषा और बात का कोई अर्थ नहीं होता है, और सरकार के ऊपर जनता के भरोसा है। भले ही ये चुनाव सीमित सीटों पर हुए हो, लेकिन इसके नतीजे प्रदेश की सियासत को नया संदेश दे रहे हैं। बीजेपी ने अध्यक्ष पदों पर बढ़त लेकर सत्ता की पकड़ मजबूत होने का दावा किया है, तो कांग्रेस भी महत्वपूर्ण जीतों के सहारे संगठन में नई ऊर्जा तलाश रही है। अब दोनों दल इन नतीजों को अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, और आने वाले चुनाव की रणनीति भी इन्हीं संकेतों के आधार पर तैयार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय और पंचायतों के उपचुनाव पर। और इन चुनावों को इसलिए ज़्यादा मायने से देखा जा रहा है क्योंकि सरकार अब खड़ी है 2.5 साल पूरे करने के बाद उस मुहाने में जिसे कहा जाता है मिड टर्म, यानी छत्तीसगढ़ सरकार का वो कार्यकाल का बीच का वो हिस्सा जिसमें उसने काम करके भी दिखा दिया है, और आने वाले 2.5 साल बाद चुनाव भी है। ऐसे में जो भी चुनाव होते हैं उसे उस नज़रिए से देखा जाता है, और इसलिए इस बार संख्या कम है चुनाव की, चुनाव छोटा भी है, लेकिन उसके संदेश को बारीकी से देखा और समझा जा रहा है। और इसीलिए नगरीय निकायों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें 5 बड़े जो परिणाम है उसमें से 3 बीजेपी लेकिन 2 कांग्रेस का आना भी
माना जा रहा है कि उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। ऐसे में क्या संदेश है इस चुनाव का और इस चुनाव से क्या निकल कर आया है, इसी सब पर विश्लेषण करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी के इस पूरे मामले का विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि कांग्रेस से पहले प्रतिक्रिया लेंगे और उन्हें जोड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। अमित श्रीवास्तव इस बात से खुश होंगे कि क्योंकि उपचुनाव में कहा जाता है कि सरकार का दखल, मशीनरी का प्रयोग और कार्यकर्ता उस समय ज़्यादा चार्ज रहते हैं जिसकी सरकार होती है, लेकिन उसके बावजूद परिणाम में उपस्थिति दर्ज करा दी है कांग्रेस ने और 2 बड़ी सीटों पर दर्ज की है जीत। इस पूरे चुनाव परिणाम को कैसे देखती है कांग्रेस, जान लेते हैं अमित श्रीवास्तव से। अमित जी, आप लोग को बधाई। आमतौर पर उपचुनाव तो शून्य से दूसरी पार्टी के भारी बहुमत से एक तरफा जीत होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। क्या माना जाए इस परिणाम को कांग्रेस के लिए? लोगों के मन में अभी भी भाव है? जी, निश्चित तौर पे मोहन जी, मैं छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए तो खुशखबरी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए चिंता का विषय है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और जनता ये समझ गई है कि 2.5 साल में बीजेपी ने जो भी कहा उसने कुछ भी नहीं किया और ज्यादा दिनों तक लब्बो लबाव चलता नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार को समझना पड़ेगा कि इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। आज जनता ने भी मुहर लगा दी कि जिस प्रकार से सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और जो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार इस प्रदेश में है, उसके जो डब्बे हैं वो आपस में इतने टकरा रहे हैं कि अब जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और आए दिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है मोहन जी, और लगातार जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखेंगे रायपुर नगर निगम में भी मरीन ड्राइव में आप टैक्स वो चार्जेस लगा देते हैं, पार्किंग शुल्क लगा देते हैं, कभी सरचार्ज बढ़ा देते हैं। तो मेरा ये मानना है सरकार का काम जनता को रिलीफ देना है, मलहम लगाना है, ना कि उस पर नमक रगड़ना। और लगातार अगर जिस प्रकार से हर जगह टैरिफ बढ़ा देना, कभी पानी के लिए पैसा, कभी पार्किंग के लिए पैसा, और आप सुविधा भी बढ़ाइए, जनता देने के लिए तैयार है, लेकिन उस रेशियो में आप सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं। और लोग अगर घूमना चाहते हैं तो उसके लिए टैक्स देना, उसके लिए आपको पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप कहीं और जाते हैं तो उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। ज्यादातर जगहों पर अमित जी ज्यादातर जगहों पर जो चुनाव थे वो निधन की वजह से खाली होने के कारण हुए, इसलिए आप जो मुद्दे गिना रहे हैं क्या उनका असर हुआ होगा या उसको देखकर वोट किया होगा? आदमी सिंपैथी में भी वोट कर देता है कई बार ऐसे मामलों मोहन जी, में। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब तो आप अपनी मेहनत से और ईश्वर की अनुकंपा से आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, बेहतर आप सारी चीजों को समझते हैं। आपको क्या नहीं लगता होगा कि जनता जब वोट देने जाती होगी तो सोचती होगी कि सरकार जो है वो रिलीफ कम दे रही है? मतलब अगर सरकार के विश्वास रखिए, अगर ये ना हो जाए कि सरकार कल ये बोल दे कि आपको सांस भी लेना है तो हम उसमें भी सरचार्ज लगा रहे हैं, हमको टैक्स देना पड़ेगा। जनता घबरा गई है इनके कार्यकाल से। और जिस प्रकार से केंद्र में आप देखिए, अगर आप सारी चीजें इंटर रिलेट रहती हैं। आज आप देखिए आज पेपर जो दिया होगा बच्चा, वो तो छत्तीसगढ़ का भी होगा ना, जो नीट का पेपर दे रहा था। लगातार 2-2 बार पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है। अब इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार और इस देश की सरकार को लोग लीक सरकार कहने लग गए। हर चीज इसमें लीक हो जाती है। 22 लाख बच्चों का भविष्य के साथ ये खेलते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आज तक वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लेते। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है दोनों जगह, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अपन आज जनादेश पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि पंचायतों के नगर निकाय के चुनाव के आए हैं उसको डिकोड कर रहे हैं। मोहन जी, जो आप जनादेश जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें भी वो बच्चे शामिल हैं जो नीट दे रहे थे। चलिए ठीक है, तो सब चीज़ों का असर चुनाव में पड़ता है, इसलिए कांग्रेस इस बात को मान के चल रही है कि इसका भी असर पड़ा होगा। तौकीर जी, कुछ सोचने वाली बात तो है कि उपचुनाव हो रहे हैं, उसको भी आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े चुनाव आप लोग, बीजेपी का कहा जाता है कि बढ़िया मैनेजमेंट से जीत जाती है। इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि करीबी मुकाबले में जीते हैं आप लोग? जीते आप ही लोग हैं,
लेकिन करीबी मुकाबले में। ऐसा है साहब, इस दौर के इंसान में आप वफा ढूंढ रहे हैं, इस दौर के इंसान में आप वफा ढूंढ रहे हैं, हर आप जहर की शीशे में दवा ढूंढ रहे हैं वाली स्थिति है साहब। देखिए ऐसा है, आपने जहर फैलाया और खुद जो है अपने समय में आपने भी देखा कि पीएससी घोटाला हुआ, नग्न प्रदर्शन युवाओं ने किया, और ये आप ये बता रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए अमित जी, आप ही के बारे में बता रहा हूँ, पहले सुनिए आप ही का जवाब दे रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि आपके समय में जो घोटाला हुआ, पीएससी घोटाला, आज तक उसके जो अधिकारी हैं अंदर हैं, तो खैर आपने विषयांतर किया, लेकिन मैं उसका जवाब देते चलूँ तो ज्यादा अच्छा है। रही बात, देखिए आज ये बात करें कि नगरीय निकाय जो चुनाव हुए हैं नगरीय पंचायत के, तो उसमें मतदान का प्रतिशत देखिए तो 84.58% था नगरीय निकाय का, और पंचायत चुनाव का 78.61% मतदान हुए थे। इन मतदान का अभी निष्कर्ष भी आना पूरी रूप से बाकी है, तो अभी 3 में आए हैं। लेकिन मैं इस बात से बड़ी हंसी आ रही है और जनता भी बड़ी हैरान है कि हमारे कांग्रेस के भाई जो है पहली बार जो है ईवीएम पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार ने जो है इस तरह से टैक्स लगा दिया, इस तरह से काम नहीं किया, इस प्रकार इसी कारण से जो है जनता हमको चुन रही है। मतलब आप जीतो तो जनता आपको चुनती है, और जब आप हारो तो आप ईवीएम पर दोष मरते हैं। मतलब आप देखिए कितना अच्छा कांग्रेस का जो है सिस्टम, देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये अपने आप को सफाई से पेश करते हुए निकल जाते हैं, बचाते हैं। तो ये सब नहीं चलता साहब, अभी तो चुनाव के परिणाम आने बाकी है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव का सुशासन है और ये अपने काम के प्रति ही प्रतिबद्ध है, वो अपने काम करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। टैक्स के मामले में अगर बात करूं, जितने टैक्सेस आपने लगाए उतने टैक्सेस तो आपने देखा कि किस प्रकार छूट एक तरफ देते थे, दूसरी तरफ से वसूली अभियान चलता था, तो वो सबने देखा। बोलते ना टेंडर, टिकट और ट्रांसफर का उद्योग चलाते थे, टेंडर देके अपने लोगों को किस प्रकार से देते रहे और भ्रष्टाचार किस प्रकार से करे ये देखते रहे, और युवाओं को ठगने का काम दुनिया में सबसे बड़ा अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल की भोपू सरकार ने किया, जिसके कारण से नगर प्रदर्शन हुआ। तो युवाओं ने तो कभी ऐसा समझा ही नहीं। रही बात, अगर जो दोषी है उसको तो दोषी पर कार्रवाई हुई। और आज तो एक और अजीब बात बताऊंगा, कल जो इनके विनोद जाखड़ जी जब आए थे, ये तो बड़ा उसका प्रदर्शन करा रहे थे। जरा जांच में देखिए साहब, वो तो उनके अपने बदले में दूसरे को जो है एग्जाम दिलाते नजर आए। वो पेपर आज सबके सामने आ गया और आप ये वहीं पर बाकायदा बैठे हुए थे जब पुलिस उनको ढूंढ रही थी राजस्थान में, और ऐसे लोग को लाके आप यहां पर जो प्रदर्शन कराते हो, उनका भाषण कराते हो, तो ये आपका चाल और चरित्र कांग्रेस का दिखता है। तो ये समझ में आता है कि हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो विषांतर नहीं है, लेकिन ये बता रहा हूं कि हमने काम किया है, हमने जो है जनता के उम्मीदों को खरा अंतर कैसे हो गया, कांग्रेस कैसे जीत रही है फिर पूरे वासी। कांग्रेस देखिए कुछ जगह अगर जीती है तो वो तो हम उसको अभी समीक्षा करेंगे और समीक्षा करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन अभी तो परिणाम बोले ना पूरी तरह आना बाकी है, आज रात तक परिणाम आ जाएंगे तो उसके बाद भी समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम उनसे ज्यादा ही हैं, हम उनसे नीचे नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो 90 में तो हम आगे थे, वो भी जीते हैं। तो ये चलता है, कुछ कम कुछ ज्यादा। अब ये सोचेंगे कि 100% क्लीन स्वीप मार देंगे, तो ये कहीं किसी चीज में नहीं होता। किसी भी सरकार रही, इनकी भी सरकार रही, क्लीन स्वीप कभी नहीं कर पाए। तो ये चलता है, लेकिन हम ये समीक्षा जरूर करते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि हम हमेशा जो है अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, हमने अपने वादों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारी सरकार विकास को जो है टारगेट बना के काम करती है, विकास को उद्देश्य बना के काम करती है और जनता के समस्या को निराकरण करते हुए काम करती है। हम इस प्रकार से आज जैसे विष्णुदेव जी का सुशासन चल रहा है और जगह जगह हमारे विष्णुदेव साय जी जो है जहां पर हेलीकॉप्टर उनका उतर रहा है या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो ये बात देखिए कि वो जनता से संवाद कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था कि किस प्रकार से वो संवाद कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी का शासन सबने देखा था कि जब किस प्रकार से वो युवाओं को, महिलाओं को चमकाते थे, लड़की बैठ जा, चलिए आएंगे, नेतागिरी मत कर, मतलब आएंगे उस पर आएंगे। तो काफी लंबी बात हो जाएगी, हम आएंगे, लेकिन सीधे नागेंद्र जी की पहले टिप्पणी सुन लेते हैं। नागेंद्र जी, अब इस परिणाम को डिकोड करेंगे। कुछ वार्डों में कांग्रेस जीती है, कुछ में भाजपा, संख्या के आधार पर बीजेपी आगे है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बता रही है कि भाई हम भी कहीं पीछे नहीं हैं। क्या बताता है ये परिणाम? क्या कुछ सोचने पर मजबूर करता है क्या? बिल्कुल सोचने को मजबूर करता है, क्योंकि देखिए इस चुनाव में जो कि उस अवधि में हो रहा है जब सरकार जनता के द्वार जा रही है और मुद्दों को लेके, इस बीच में अगर कांग्रेस अब कुछ क्षेत्रों में बढ़त बढ़ा रही है, वार्डों में भी कहीं पर विजय है और आप देख पा रहे हैं कि घुमका और पलारी 2 जगह कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पे जीत पा ली है। एक तो फूलमती वर्मा है, दूसरा यानेश कुमार। तो ये दिखाता है कि उन क्षेत्रों में आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण कांग्रेस को वहाँ बढ़त मिली है। ये तो सोचने की बात है। स्वाभाविक रूप से वहाँ पर कांग्रेस ने
बेहतर काम किया, कार्यकर्ताओं में उत्साह जागृत किया और कुछ मुद्दों को लेके वो इतना मजबूती से उस क्षेत्र में रहे। फिर दूसरी एक चर्चा होनी चाहिए कि शिवानंदनपुर जो जगह है जहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा था कि किस तरीके से फिर कांग्रेस वहाँ पर दावा कर रही थी कि कांग्रेस वहाँ पर बढ़त पे है, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल करी है। तो ये चौंकाने वाली बात है। फिर अगर विश्लेषण करें तो बमनीडी जांजगीर का जो क्षेत्र है उसमें 15 में से 11 सीट्स में वार्ड में अगर देखें तो बीजेपी आगे है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो शिवानंदनपुर में 15 में से 8 बीजेपी आगे है। ये अपने आप में रोचक है। इसी तरीके से घुमका में 15 में से 11 जो है इसमें बीजेपी आगे है, जबकि वहाँ से फूलमती वर्मा जो है अध्यक्ष के पद पर आ रही हैं। इसी तरीके से पलारी बालोद में 9 वार्ड में कांग्रेस आगे है। ये कांग्रेस को आगे बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे तो हैं और कांग्रेस में उत्साह जगाने वाली चीज़ है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा चावल पका है कि नहीं देखने के लिए कुछ दाने ही देखने पड़ते हैं। तो ये छोटा सा चुनाव है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोचने को मजबूर करेगा बीजेपी को कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है इन क्षेत्रों में। पर दूसरी तरीके से अगर देखें तो ये उत्साह की भी बात है कि शहरी क्षेत्रों में अभी भी बीजेपी का जो दबदबा है वो बना ही हुआ है और उसने कहीं अपने जनाधार को खोया नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि मुद्दों पे अभी भी जनता जो है बीजेपी के डबल इंजन सरकार के साथ नज़र आ रही है। ठीक है, बीजेपी के साथ तो है, लेकिन कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसका पुराना जनाधार है उसे वो बताती हुई दिखाई दी है। अमित जी, कारण तो चलिए हमने पहले सेगमेंट में चर्चा कर ली, लेकिन अब इसे मेंटेन करके रखना है। 2.5 साल अभी बाकी है। कांग्रेस को भी पता चल गया कि भाई अब ये यहाँ आप लोग मजबूत हैं, तो वो तो अब अपने आप को मजबूत करेगी। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है कि ये 2.5 साल तक ये आपका मोमेंटो बना रहे? देखिए, स्थानीय नेतृत्व पे भरोसा, निश्चित तौर पे वहां पर स्थानीय मुद्दों पे लड़ाई, और मुझे लगता है कि ये जीत बताती है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का सकारात्मक दावा था सरकार होने के बावजूद कि हम सभी सीटें जीतेंगे, वो मुझे लगता है पूरी तरीके से धराशायी हुआ है। और जनता समझ गई है कि हवा हवाई, अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि हवाई जहाज से उतरते हैं, हवा हवाई सरकार को सरकार पसंद, जनता पसंद भी नहीं करती है। जनता पसंद करती है, अब समझ चुकी है कि इनकी लबो लबा सिर्फ वादे जो करते हैं, पूरा तो ये कभी करते नहीं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये परिणाम बताते हैं, भाजपा के लिए चेतावनी है बहुत बड़ी मोहन जी, और कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक संकेत है कि हमने जो काम किया, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को दिख रहा है कि कांग्रेस जो है वो जनता की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है अब जनता के बीच में भी अगर आप जाएंगे तो भारतीय झुट्टा पार्टी के नाम से हो गई है, क्योंकि जो भी वादे किए, आपने स्थानीय मुद्दों की बात की, स्थानीय मुद्दों में महंगाई भी आती है, महंगाई से जनता लड़ रही है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, सिलेंडर 400 में देने का वादा वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे अनगिनत वादे हैं जो स्थानीय स्तर पे जनता को तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं। और उन सब मुद्दों को लेके, जैसे ये कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, जंगल दे देते हैं अपने कॉर्पोरेट मित्रों के नाम, तो ये जनता समझ चुकी है साहब कि आप जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। तो ये सब बातों को लगता है मुझे जहन में रख के जनता ने वोट दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता को, छत्तीसगढ़ की जहां जहां चुनाव हुए हम पे विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल से उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी समस्याओं को लेके कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगा, उनकी मूलभूत सुविधाएं जो चाहेंगे वो दिलाने के लिए लड़ेगा। और निश्चित तौर पे हमारा कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ईवीएम पे भी कुछ बोल दीजिए अमित जी, ईवीएम पे भी बोल दीजिए कुछ, जो इस सरकार से लड़ रहे हैं। ईवीएम पे भी बोल दीजिए अमित भाई। अच्छा काम कर रहे हैं ना अमित जी, अभी ईवीएम ठीक काम कर रहा है ना, ईवीएम पे भी कुछ बोल दीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही है मोहन जी, क्या बोल रहे हैं आप बता दीजिए। वो बोल रहे हैं कि ईवीएम पर कोई शंका तो नहीं है इस चुनाव को लेकर? अब देखिए, बोलते ना, मैं कहूंगा मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते, लेकिन एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप ही याद दिला दिए ईवीएम को। कोई गड़बड़ तो नहीं है? चलिए, चुनौती है। और अब
तौकीर भाई मेरे बड़े भाई है, तो मैं बहुत कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। चेतावनी है ये, परिणाम ये है कुल मिलाकर तौकीर जी। अब क्या इस चेतावनी को कैसे लेंगे? बिल्कुल, इस चेतावनी को हम बिल्कुल इसकी समीक्षा करेंगे और हमारे लिए बिल्कुल परिणाम जो है प्रत्याशित है और उसको समझना पड़ेगा कि ऐसा कहाँ पर हमारी कहीं कमियां हो गई, इसको हम बिल्कुल समीक्षा करके उसका निराकरण करेंगे। और अभी हमारे पास 2.5 वर्ष है और आपने देखा कि जब हमारी सरकार आई थी तब हमारे वादों को भरोसा करके जनता ने हमारे को चुना था और हम उस पर अक्षरशः खरा उतरते हुए, भाई साहब बोल रहे थे कि हमने कोई वादे पूरे नहीं किए, हम तो उतरते ही साथ सबसे पहला वादा हमने जो पूरा किया था वो 2 साल का बोनस जो किसानों का दे दिया था। जो बोला था कि हम आपके 2 साल के बोनस नहीं दिया, हमने दिया। हमने बोला था कि 18 को आवाज देंगे, तो हमने तत्काल उसकी घोषणा कर दी थी, जबकि इनके समय में भूपेश बघेल जी उसका राज्यांश खा के बैठे थे। तो ये सब जानते हैं और हमने अपने को अक्षरशः पूरा करते हुए हम वादे पूरे कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी कहीं कमी है, खामी रही है, हम उसे कहीं ना कहीं से दूर कर तो लेंगे। आप रही बात, आपको समय आपके पास है कि आप क्या तैयारी करते हैं, हम तो समझ गए हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ है, हम उसे दूर करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं गड्ढे हुए होंगे, हम उसे पाटेंगे। और ये बात सत्य है कि जो योजना हमने जितनी भी चलाई है उसको जनता ने बिल्कुल सर आंखों पर उठाया। उसका नतीजा था कि जब विधानसभा जब हम जीते थे, उसका सरकार हमारी बनी थी, तो माननीय मोदी जी के चेहरे पे हमने जब चुनाव लड़ा था, ये सब जनता ने उठाया था सर आंखों पर। तो हमको लोकसभा भी हमको जिताया और नगरीय निकाय नगर पंचायत भी हमको जिताया था। हम तीनों में इंजन की सरकार हम कहते थे। लेकिन इस प्रकार से अगर उपचुनाव या कुछ चुनाव में अगर बचा था, तो हम ये तो कहने को लिए बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं अगर गड्ढे हुए तो हम उसे बिल्कुल दूर करेंगे और उसको चमचमाते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी कमी को किसी प्रकार की कमी होने नहीं देंगे। और जिस प्रकार से जनता ने हमारे पर भरोसा करा था और वादे की बात की थी, हम उसको वादा पहले भी पूरा करे थे और आने वाले समय में जो बचे वादे हैं वो पूरे करेंगे। आज 80% से ऊपर वादे पूरे करें, क्या ये अपने आप में उपलब्धि नहीं है? आप बोलते हैं कि कोई वादे नहीं पूरे करे, तो ये ठीक नहीं है, ये शोभा नहीं देता। वादे अगर पूरे करें, उसको बोलिए ना वादे पूरा करें। और बाद में आप फिर बोलते ना, जब जीतते तो आप ईवीएम पर इल्जाम लगाते, वही तो बात कर रहा हूं। और आप बता रहे हैं कि आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। भाई साहब, ईवीएम पर आप इल्जाम लगाते रहे, वही तो बोल रहा हूं। आप क्यों इल्जाम नहीं लगा रहे हैं? अब तो आप जनता की बात, सरकार की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरा जो चरित्र है उसको थोड़ा सा कांग्रेस को छोड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, आगे भी उससे अच्छा काम करेंगे, विकास की गंगा हम छत्तीसगढ़ में बहाएंगे। ठीक है, चलिए अब वर्मा जी, क्या इस आऊँगा अमित जी, आऊँगा एक सवाल वर्मा जी से लिया। तो वर्मा जी, क्या इस तरीके के जो परिणाम आने के बाद इसे सरकार के प्रतिष्ठा से जोड़कर देखना चाहिए, या उपचुनाव है, इसमें कई स्थानीय फैक्टर ज़्यादा जो है बलवती होकर काम करते हैं? क्या इसमें भी वही चीज़ें होंगी, किसी का निधन हुआ है, सिम्पैथी है, या फिर स्थानीय स्तर पर समीकरण बने होंगे, उस दिशा में देखा जाए, या सरकार के स्तर पर भी इसे सोचने की ज़रूरत है? इसको हर दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक आम ट्रेंड है कि उपचुनाव जो होते हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही जाते हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरा, ये जो चुनाव है, किसी जगह पे खाली जगह को भरने की बात है, किसी के मृत्यु के कारण हो रहा है, तो उसमें संवेदनाएं भी जुड़ती, भावनात्मक रूप से उस जगह को फुलफिल करने में उसी पक्ष को ही ज़्यादा मुझे लगता है कि वेटेज मिलने की बात होती है। लेकिन अगर ऐसे समय में परिणाम थोड़ा सा अनुकूल नहीं आ रहा है, तो फिर तो वो एक गंभीर विषय हो जाता है। खासतौर पे हम देख रहे हैं कि बिलासपुर में कुछ सीटों में बढ़त आ रही कांग्रेस की, फिर उधर बस्तर में भी, तो बस्तर में भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से उसको देखें। बस्तर जो है नक्सलवाद से मुक्ति के बाद एक छटपटाहट है विकास को लेके, और वहाँ स्थानीय मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं मशीनरी फेल होती नज़र आती है। जनता की अपेक्षा विकास को लेके बहुत ज़्यादा है, पर कई जगह ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, कि वहाँ टंकी बन गई है, पानी नहीं पहुँचा है, कहीं सड़कों का अभाव है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये इन चुनाव को बहुत प्रभावित करते हैं और संभवतः इसका एक महत्वपूर्ण कारण बने हैं। तो इसको बहुत मजबूती से देखने की बात है और गंभीर मंथन करना होगा। और ठीक उसी तरीके से कांग्रेस जो है इन मुद्दों को लेकर अगर मुखर होती चली जाती है और जनता की भावनाओं को पकड़ती, उन मुद्दों पे गंभीरता से काम करने लगती है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो उत्साह बना हुआ है वो और आगे बढ़ सकता है और परिणाम आने वाले समय में गंभीर चुनौती के रूप में वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये विश्लेषण उसी ओर इशारा कर रहा है। 30 सेकंड है अमित जी, जल्दी फिर 30 सेकंड का जवाब इनसे। मैं तो 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। जल्दी ना। देखिए, आज हम जीते हैं, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। और मैंने कहा ना मोहन जी कि ये तो पहला पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अरे कई पन्ने पलट गए लेकिन चुनाव के, तो अभी ये उपचुनाव था, चलो इसका पहला पन्ना निकल गया। जल्दी
तौकीर मोहन जवाब- जी, देखिए साहब, ऐसा है कि मुझे मैं- ऐसा लगता मैं है कि बोलूंगा आपको वही शुभकामनाएं देना कि चाहिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमने कार्य किया है, जनता ने हमें चुना है और अभी भी हमारे अंग जो है अरे ज्यादा ही है, लेकिन अगर खामी हौसले है, से भर गए मैंने हैं कहेगा- अमित जी, नहीं, देखो। बिल्कुल हौसला होना चाहिए, अच्छी बात है, उनको लग रहा है, लेकिन ईवीएम पे फिर दोबारा इल्जाम नहीं लगना चाहिए, अरे। ये भी इनको प्रतिज्ञा करना चाहिए। यहाँ हर पे- बार जब देखिए, हारते यहाँ पे हैं हम चले ईवीएम पे नए इल्जाम मंजिल की लगाते ओर, हैं और और मैंने जब कहा जीतते ना हैं कि तो आज ये तो आप जो पहला है पन्ना भी EVM पूरी भूल किताब जाते हैं। 2028 में ये नहीं बाकी है। चलेगा, जोरा चोरी और जनता ने कांग्रेस अपना को निर्णय या बता कांग्रेस दिया है को मोहन जी, आज से चाहिए। स्टार्ट चालू। ये नहीं चलने वाला और एक चीज साहब। और मैं पहले बताना आपको चाहता हूं समझना आपको, पड़ेगा। पिछले बार भारतीय लाठीचार्ज जनता पार्टी की बिलासपुर में हुआ सरकार था जो है, तो जो वादे 2018 में किए थे, सरकार उसको आई थी, कैसे वो आगे अब बढ़ फिर रही है। बिलासपुर में तो इन्होंने हमने छात्रों काम पे किया ना लाठीचार्ज साहब, किया हमने है, ग्राउंड स्तर पे फिर काम किया, 2028 में हमारी हमारे सरकार मुख्यमंत्री आएगी। जब जमीन पे जाके चर्चा ठीक है। करते हैं पब्लिक चलिए। के साथ, तो ये तो नहीं बोलते ए लड़की बैठ जा, ए जनता बैठ जा। चलिए, आ गई अरे भाई बात। बताइए क्या समस्या है, बिल्कुल बाकायदा ऐसा हाथ मिला के आपने देखा भी होगा, तो सत्यता के कितने करीब हमारा मुख्यमंत्री है जी। वो देखना पड़ेगा। चलिए, आपके परिणाम सबके मुख्यमंत्री लिए- किस तरह अहम के जो अहम के से जो आ गई बात। हाथी के ऊपर चढ़ के सवार के चढ़ अहम के ऊपर सवार होकर आगे ठीक बढ़ रहे थे, तो ये दिखता है। तो हम उस प्रकार से काम नहीं करते साहब, ठीक है, हम काम चलिए, करते हैं। परिणाम सबके लिए सोचने के लिए स्वतंत्र हैं और इसकी समीक्षा होनी चाहिए और आगे की रणनीति में ये मददगार हो, ये उम्मीद हम करते हैं। इस चर्चा के लिए आज समय इतना ही था। इस चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।